गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मुगल साम्राज्य का उदय देखेंगे। प्रथम मुगल शासक बाबर। देखो, मुगल शासकों में सबसे पहले जो हिंदुस्तान आए थे वो थे बाबर। फिर उसके बाद उनका बेटे ने राज किया था। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। इस पूरी चेन को आपको याद करना होगा, गाने की तरह याद कर लेना। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब। तो ये 4-5 राजा हैं, इनके नाम याद कर लेना और सीक्वेंस वाइज याद कर लेना, ठीक है। तो प्रथम मुगल शासक जो था ये बाबर थे। ये एक्चुअली इन्होंने सिर्फ 4 साल जो है वो इंडिया में राज किया है। वो है 1526 से लेकर 1530। सिर्फ 4 साल ये इंडिया पर राज कर पाए थे। जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार इनको प्राप्त हुआ तो उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। फरगना कहाँ है, मैं आपको एक मैप में दिखा देती हूँ। तो ये है फरगना। फरगना राज्य जो था ये किर्गिस्तान आज का, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कज़ाकिस्तान, इनके बीच में ये फरगना वैली पड़ती है। यहाँ के राजा थे बाबर। तो ये बाबर जो थे जब यहाँ के राजा बने 12 साल की उम्र में, तो क्या हुआ कि ये उज़्बेकिस्तान के जो लोग थे, यहाँ जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट हमला कर दिया था। तो इनको ये फरगना वैली छोड़कर यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ, इंडिया की तरफ आना पड़ा। और ठीक यहाँ तजाकिस्तान से होते हुए ये अफ़गानिस्तान में इन्होंने यहाँ पे काबुल को बीच में जीता। काबुल यहाँ पे पड़ता है बीच में कहीं। और फिर यहाँ पे काबुल को जीतने के बाद फिर कुछ दिनों बाद ये इंडिया में एंटर हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी इन पर हमला हो गया था। फिर इनको यहाँ से छोड़ छाड़ कर, काबुल को छोड़ छाड़ कर फिर इनको इंडिया की तरफ भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे लोग जीने नहीं दे रहे थे, इनके जो रिश्तेदार थे और बाकी जो उज़्बेकिस्तान वाले लोगों द्वारा जो आक्रमण हो रहा था बार बार। तो ये आपस में भाई बंधु थे, तो इन्होंने वहाँ की डायनेस्टी छोड़ ही दी पूरी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे वहाँ पे रहते रहते, कि इन्होंने सोचा कि चलो अब है ना, क्यों ना इंडिया की तरफ रुख किया जाए, क्योंकि ये लोग तो मेरे रिश्तेदार हैं नहीं इंडिया वाले, और यहाँ वाले रिश्तेदार हैं, तो इनसे लड़ना भिड़ना तो बेकार है। और फिर इन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया। तो ये डायरेक्ट इंडिया की तरफ आ गए और इन्होंने फर्स्ट लड़ाई लड़ी थी इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उन्हें अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, यानी कि पिता की दी हुई गद्दी, ठीक है, वहाँ पे छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया था। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। वहाँ पे कब्जा किया था 1504 में। फिर उसके बाद दोबारा उनको वहाँ से छोड़कर गद्दी भागना पड़ा इंडिया की तरफ, ठीक है। तब उन्होंने 1526 में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा के को अपनी कब्जे में ले लिया। तो दिल्ली और आगरा इनके कब्जे में आ गई इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। बाबर 1526 से लेकर 1530 कहाँ? इंडिया में, इंडिया के अंदर। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उनके अफ़गान समर्थकों को हरा दिया। फिर उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जो कि राणा सांगा के साथ हुआ था। राजपूत राजाओं और अनेक समर्थकों को हराया वहाँ पे। देखो, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ। ये जो डेट्स है ना, ये जो बॉक्सेस हैं, इनको भाई हमेशा के लिए याद करके रखना, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये सारे जीके में आते हैं, ठीक है। तो ये ज़िंदगी भर याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वही है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं रहता उस टाइम पे। तो अभी आपका मतलब बेस बन रहा है, तो इसको अच्छे से बना लो। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। ऐसे ही 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जो राणा सांगा और राजपूतों के खिलाफ लड़ा गया था बाबर के द्वारा, और बाबर की उसमें फिर से जीत हुई थी। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो जिसमें राजपूतों को हराया था इन्होंने। फिर उसके बाद फिर इनका ये जो है 1530 में डेथ हो गई थी, ठीक है। तो अब अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ले ली थी। उन्होंने सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ले ली थी, क्योंकि सुल्तान जो था ना
इन्होंने ये वाली सुल्तान वाली पदवी नहीं ली थी कुल मिला के। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों को इस्तेमाल किया था। ये वाला पॉइंट सबसे बेस्ट है यहाँ पर, मतलब इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बाबर वॉज द फर्स्ट मुग़ल, या कह लो कि पहला इंसान था जिसने भारत के अंदर तोपों को इस्तेमाल किया था लड़ाई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। उसने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी आत्मकथा जो लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसे तुजुके बाबरी कहते हैं। तो तुजुके, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? खुद बाबर ने लिखी थी। ये कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी, जैसा कि ऊपर बता रखा है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पे हम बाबर बाबर पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा पहले का आंसर हो जाएगा बाबर, बाबर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा तुजुके बाबरी, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा तुजुके बाबरी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो किसी एक सुल्तान शासक का यहाँ पे नाम हो जाएगा, तो ये बाबर से पहले जितने भी इंडिया पे जो राज कर रहे थे, चाहे लोधी है, चाहे खिलजी वंश है, चाहे गुलाम वंश में जितने भी थे, ठीक है, गुलाम डायनेस्टी में जितने भी थे, तो उनमें जितने भी शासक थे वो सब सुल्तान ही थे, अपने आप को सुल्तान ही मानते थे वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप इब्राहिम लोधी को भी बोल सकते हो, तो आप इब्राहिम लोधी का ही नाम लिख लेना डायरेक्ट। ठीक है, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। वो भी अपने आप को सुल्तान ही मानता था। तो इन्होंने सुल्तान की पदवी ही हटा दी कि मैं सुल्तान वगैरह नहीं बनूंगा, मैं सीधा बादशाह बनूंगा। तो फिर इन्होंने अपनी बादशाह की पदवी ले ली। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।